पानी और बिजली की त्राही त्राही हो रही है, उस मौसम के अंदर ये लोग केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए, केवल अपनी कुर्सी के चारों पहियों में फेविकोल डालने के लिए अपने सारे एम्बुलेंस को लेकर गंगापुर सिटी स्टेट कार्यालय के सामने बीजेपी का धरना प्रदर्शन। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस गहलोत सरकार ने अपने पिछले 3.5 वर्ष के अंदर केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए जिस तरीके से अपने विधायकों को और निर्दलीय विधायकों को जो लूट की खुली छूट दे रखी है, कार्यालय के सामने बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, राज्यसभा के अंदर वोट लेने के लिए अपने अपने एमएलए को खुश करने के लिए उनकी जायज और नाजायज बातों को माना जा रहा है। रात को 12 बजे ट्रांसफरों की लिस्ट जारी की जा रही है। अच्छे अच्छे अधिकारी जो जनता के लिए अपने अपने क्षेत्रों में लाया जा रहा है, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से 2023 के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस का कुशासन चल रहा है, हम सब लोग मिलकर जनता की समस्याओं को लड़ते हुए सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैं आपसे दावा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। जिस तरीके से यहाँ के विधायक केवल अपने चहेतों को फायदा उठाने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से गहलोत सरकार अपने केवल अल्पसंख्यक वर्ग को खुश करने के लिए कार्यशैली कर रही है, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल झूठ और जलावे की सरकार है। केवल बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर, बेरोजगारों को भत्ता देने के नाम पर, किसानों को कर्जा माफ करने के नाम पर जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने गहलोत सरकार को ठगा है, निश्चित रूप से इसका परिणाम राजस्थान की जनता 2023 के अंदर वोट की छोड़ देकर गहलोत सरकार का सुपड़ा साफ कर देंगे। और हम लोग जब तक ये गहलोत सरकार यहाँ विराजमान है, यहाँ के कांग्रेस के नुमाइंदे विराजमान है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान की जनता के लिए, गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, गंगापुर सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी सड़क पर उतरना पड़ेगा, हम इस गहलोत सरकार के खिलाफ, यहाँ के कांग्रेस के नुमाइंदों के खिलाफ हर संभव अपना कार्य करेंगे और राजस्थान की जनता को और गंगापुर की जनता को इस समस्या राम से छुटकारा पाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय महाराज, जय हिंद। धन्यवाद दीपक जी। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। प्यारे भाइयों, अभी जैसा कि दीपक जी ने बताया कि इस गूंगी बहरी भ्रष्टाचार की लिप्त सरकार को 2023 में जनता अपने वोट की चोट से सुधार देगी और इस आखिरी कांग्रेस शासक को इसके बाद राजस्थान को भी कांग्रेस मुक्त कर देगी। इस भूमि भरी मौज मस्ती में लिप्त सरकार, जिसको कि जनता की परेशानियों से, जनता के दुख दर्दों से कोई सरोकार नहीं है, इस सरकार को आगामी चुनावों में जनता चोट की मौत का असर बता देगी कि आम जनता भी क्या चीज है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे किसानों के दुख दर्द को बताने के लिए, किसानों की पीड़ा को बताने के लिए किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिओम जी पटेल साहब को कि आप आए और किसानों के दुख दर्द को, इस भूमि बहरी सरकार को, इस प्रशासन को बताने का काम करें। श्रीमान हरिओम जी। परम सम्मानीय मंच, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो भी कहा है उससे अलग हटकर मैं किसानों के बारे में बात करना चाहता हूं। ये जो कांग्रेस सरकार
किसानों के कर्जा माफ करने की मुद्दा पर सरकार बनी थी। कर्जा माफ करने की बात तो दूर पर आज की तारीख में जो हो रहा है, जो आपकी सबकी नॉलेज में, आज इस आंदोलन में काफी किसान भाई बैठे हुए हैं। जो सोसाइटी जो लोन देती है उसमें 31 मार्च से पहले जमा कराने वालों को ब्याज नहीं लगता है। हमारे किसानों ने 31 मार्च से पहले सबने अपना कर्जा जमा करा दिया। उसके बाद में सरकार ने किसानों के शोषण करने की नीति से कोई 31 मार्च को कोई बीमा के पैसे डाल दिए कि बीमा जमा कराए। अब जब किसान सोसाइटी लेने की बात करते हैं तो किसानों से जवाब मिलता है, साहब आप पे ओवरड्यू है और आप पे ब्याज लगेगा, ब्याज और बीमा की रकम जमा कराओगे तो आपको सोसाइटी मिलेगी। बंधुओं, कर्जा माफ करने की बात तो अलग है, पर गवर्नमेंट की नीति के अनुसार बिना ब्याज का पैसा किसानों को मिलना चाहिए और किसानों ने सही समय पर पैसा जमा करा दिया। उसके बाद भी उन पे ब्याज सहित राशि देने के बाद में ही उनको लोन दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार किसानों को लोन भी नहीं देना चाहती, किसानों को इंजेक्शन के द्वारा किडनी निकालना चाहती है। प्यारे भाइयों, ये सरकार अपने आप को खुद मानती है कि हमको दोबारा तो आने का है नहीं, जितनी मौज मस्ती करनी है जल्दी कर लो, जितना भ्रष्टाचार करना है जितना भ्रष्टाचार कर लो। मैं इस मंच के माध्यम से स्थानीय विधायक को भी कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरहवान में देखकर झुकें कि आपने अपने विधायकों से कितना पैसा पंचायत गंगापुर सिटी में कोई सी गली ऐसी नहीं है जिसमें पैदल भी आदमी सुख शांति से चला जाए। जिसके लिए आपने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये घोषणा कर रखी है कि गंगापुर में किसी भी तरह की कोई सड़क बाकी नहीं रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप एक दिन सड़कों के मामले में गंगापुर विधायक माननीय मान सिंह जी के टाइम पे नंबर 1 पे हुआ करता था और आज पूरे राजस्थान में सबसे नीची श्रेणी पे है तो गंगापुर का विधायक है सड़कों के मामले में। आप स्वीकृति की लिस्ट उठा के देख लें। इसलिए मेरे भाइयों, सब अपने आप में अब जो आप आंदोलन कर रहे हैं इससे कम से कम जनता को राहत मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। भारत माता की जय हो। वंदे वंदे अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्यारे भाइयों, जैसा कि इस झूठ की आधारशिला पर खड़ी कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले मैंडेट में कहा था कि किसानों की 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे। अभी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा ने बताया कि कर्ज माफी तो दूर, 31 मार्च तक जो सोसाइटी से लोन लिया जाता है उस लोन को चुकाने के बाद भी इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार ने किसानों पर और बकाया ओवरड्यू निकाल दिया। तो इस झूठी और भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस सरकार का आगामी 2023 में होने वाले चुनावों में सुपड़ा साफ होना तय है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जिले के उपाध्यक्ष राम सिंह जी खटाना जी को कि वो आए और अपनी शॉर्ट शब्दों में अपनी बात रखे। राम सिंह जी। आज भारतीय जनता पार्टी गंगापुर के चारों मंडलों के द्वारा आयोजित जन अधिकार रैली के अंदर शिरकत करते हुए हमारे भाई मान सिंह जी पूर्व MLA साहब, हमारे शिवरतन जी गुप्ता सभापति महोदय,
हमारी पंचायत समिति के प्रधान भाई मंजू जी, हमारे चारों मंडलों के मंडल अध्यक्ष, सभी पधारे हुए पार्षदगण, सभी पंचायत समिति के मेंबरानगण, सभी मोर्चाओं के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु जो है, जिस मुद्दे को लेकर के आज की जो जनमुखा रैली का आयोजन किया गया था, उसमें मेरे पूर्व वक्ताओं ने आप सबको विस्तार से पूरी बातें बता दी कि क्या हालात हैं। ये जो इसकी जो जनमुखा रैली है, ये राजस्थान भर के अंदर हमने आयोजित की गई है। इस जनमुखा रैली के अंदर बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, चोरी, सरकार की जरूरतन सफलताएं, कर्ज माफी नहीं करना, किसानों के साथ में भेदभाव, इस प्रकार के ये जो मुद्दे हैं वो तो सामान्य मुद्दे हैं। और मैं आपको एक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इसी जगह पर मुझे ठीक तरह से ध्यान है कि विगत एक वर्ष के अंदर मैं सोचता हूँ 10 या 12 जो है ये हमारा आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी का हमने यहाँ से आंदोलन किया है और इस आंदोलन से जो है ये सरकार को सुलझाया है। मैं आपको एक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गंगापुर सूची से का मंडल और यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ताकत रखते हैं। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय एमएलए साहब को आगाह कर देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप ताकीद करोगे। आप 15 दिन पहले एक समाचार आया था अखबार में, बड़े अक्षरों में था, भास्कर के अंदर उसमें लिखा था, रामकेश जी का स्टेटमेंट था कि मुझे अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि गंगापुर की सब सड़कें टूटी पड़ी हुई है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि 7 दिन में ये सड़क जो है ठीक करवा दी जाए। उन बातों को 15 दिन हो गए, ना कुछ सड़क ठीक हुई, ना कुछ चेतावनी काम में आई। मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूँ और बातें बहुत हो चुकी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रबल जो है समर्थक है। और मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर समय रहते हुए और हम किसी एक आंदोलन को लेकर हमारी सड़कों की इतनी बदहालत है कि एक गली जो है हमारी खराब पड़ी हुई है, हम आपको निवेदन कर देना चाहते हैं, सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि विगत वर्ष जो है यहाँ पानी की जो है कमी आ गई थी और धीरे धीरे गंगापुर की पब्लिक को पानी देना बंद कर दिया गया था। बिल्कुल पानी की सप्लाई बंद हो गई थी। हमारे माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में एक गंगापुर को 13 भागों में बांट करके और जगह जगह पर 13 मीटिंग की, जनजागरण किया और एक बहुत बड़ी मीटिंग की। उससे जो प्रशासन जाग गया और हमारा वो आंदोलन इतना सफलतापूर्वक आंदोलन रहा कि इस आंदोलन के बाद में तुरंत प्रभाव से जो है इस प्रशासन को, जब प्रशासन ये कहता था कि 20 फुट तक जो है हम काम नहीं कर सकते, 20 फुट में मछली पूछिए, और वो पानी की सप्लाई जो बदस्तूर कर दिया और पानी की सप्लाई चालू हुई। मैं हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी सड़कों की जो बुरी हालत है, चाहे वो जेसीबी के द्वारा हुई है, चाहे वो किसी के द्वारा हुई है, इनको तुरंत इनके लिए सरकार और प्रशासन को कार्य योजना बनाए, वरना भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के एक कार्य योजना बना करके ऐसा जो जन आंदोलन करना पड़ेगा जिससे सरकार को झुकना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन को झुकना पड़ेगा और इस काम को करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कटाना जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बार जनता के दुखों दर्द से सरोकार रखते हुए जब आवश्यकता पड़ती है इस कुंभकर्णीय प्रशासन को और सरकार को उठाने के लिए विपक्ष में रहकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता की आवाज को उठाता है और जहां तक हो सकता है वहां तक जनता के लिए संघर्षरत रहता है। आज इसी क्रम में जनता को बिजली पानी की विकराल समस्या इस भयावह गर्मी में हो रही है और इस समस्या के लिए हम 2 महीने पहले भी एक बड़ा आंदोलन कर चुके हैं और अब दोबारा इस आंदोलन के माध्यम से इस कुंभकर्णीय प्रशासन को और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले और जनता को आवश्यकता बिजली पानी की मूलभूत आवश्यकता से
सुविधा दे जिससे कि जनता को राहत मिल सके।